बच्चों, आज हम आपको क्लास 8वीं मैथ्स में हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना। बेटा, बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल हमें निकालना मुश्किल होता है थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि सर 64 का होता है 8 होता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 25 का क्या होता है, तो आप इजीली बता देंगे कि 5 होता है। या मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 100 का क्या होता है, यानी 100 का क्या होता है, तो 10 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 63 का क्या होता है, तो इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका हम आज आपको आसान सा तरीका बताएंगे। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने पहले कमेंट भी किया था पिछले वाली वीडियो में कि सर हमें आप वर्गमूल सिखा दीजिए। तो बेटा, आज हम आपको वहीं सिखाएंगे कि वर्गमूल निकालना कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, फिर उसके स्टेप बताएंगे। उसको बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश की जाएगी। बस आपको अच्छे से ध्यान से उसको देखना है और समझना है। और अगर मान लो आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉल या मैसेज करके आप बता सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम 63 का ही निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल संख्याएं कितनी हैं। तो अभी हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 63, यानी दो नंबर हैं टोटल। तो हमें दो का पेयर बना लेना है और इसके बाद पॉइंट लगा के अगर कोई संख्या नहीं है तो फिर 2 0 एक पेयर ये बन गया, 2 0 एक पेयर ये बन गया। बस इससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं लेने हैं। मान लो अगर आपके पास नंबर होते 3, मान लो आपके पास नंबर होता 142, फिर आप कैसे बनाते? तो अब पेयर आपको फिर आगे से नहीं बनाना है, पेयर फिर आपको पीछे से बनाना है। मान लो अभी 3 है तो आप ऐसे करो, एक पेयर आपका बन जाएगा 0.0, तो एक पेयर ये बन गया। सॉरी, ऐसे एक पेयर आपका, एक मिनट, 0 नहीं लगाना आपको। एक पेयर आपका पीछे से 2 का और 4 का ये बन गया, पीछे से एक आपका ये बच गया। फिर इसके बाद पेयर आपका बनेगा 2 0 का इसी के बाद, और फिर इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, इन दोनों का पेयर बन गया पॉइंट, फिर 2 0 का फिर पेयर, फिर 2 0 का एक पेयर बना के ही चलना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे वह नंबर लिखना है, जैसे हमने 5 लिख दिया तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से ही होगी, यानी एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका अगर वर्ग यानी सुकेर करें तो इस नंबर तक पहुँच जाए। तो अगर हम डायरेक्ट अगर बात करें तो 8 8 होता है 64। मान लो मैंने यहाँ 8 लिख दिया तो 8 8 64 होता है, जो इससे ज़्यादा होता था। नहीं तो इसमें लिखेंगे 7, 8 से कम होता है 7, तो 7 7 49, 7 7 49, राइट। 7 7 49 यानी 7 7 49 होगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, कैरी 13 माइनस 9, यानी 13 में से 9 हो गया 4, यहाँ बच गया 5, यानी 5 5 माइनस 4 1। अब पॉइंट के बाद एक 0 नहीं उतरेगी बेटा, आपको दोनों 0 यानी दोनों पेयर उतरेगा, पूरा एक पेयर उतरेगा और 0 रहेंगी पूरी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर से देखिए, 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको पेयर बना के ही करना है। दूसरा, अगर मान लो कोई तीसरी संख्या आ जाए, जैसे मान लो इसमें कोई तीसरी संख्या आ गई 1 4 2, 3 नंबर थे इसमें, तो पेयर बनेगा आपका पीछे से 2 का और 4 का बन गया, एक नंबर अलग बच गया। उसके अलावा पॉइंट लगा के 0 का पेयर आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब 8 पे अगर हम करेंगे तो यहाँ अगर आपने जैसे 8 लिख दिया तो इसमें भी 8 ही लिखना पड़ेगा, जो 64 हो जाएगा। जो इससे ज़्यादा होगा तो हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हमने 7 लिया। 7 7 49, और 63 में से 49 माइनस करेंगे 14 बच जाएगा, और पॉइंट के बाद ये पूरा पेयर उतरेगा। देखो दोनों 0 उतरी हैं। अब इसके बाद ये हो गया हमारा, इसके बाद लिखेंगे 7 और 7 कितने होते हैं, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे 14 होती है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एक नंबर लिखेंगे, उसके बाद 2 नंबर आएंगे, उसके बाद 3 नंबर, इसी तरीके से चलता जाएगा। फिर लिखने के बाद यहाँ जो नंबर आपने लिखा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आएंगे, उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हमें एक ऐसा नंबर लिखना है
जैसे मान लो मैंने अगर 3 लिख दिया, जो नंबर लिखेंगे उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई होगी, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 7 से किया, 7 की मल्टीप्लाई हुई 49 आया, 8 अगर करते तो 64 आता है, तो इससे बड़ा आता है। हमें बड़ा नंबर नहीं लेके चलना, छोटा नंबर लेके चलना। मान लो बेटा अब ये है 14, ध्यान आसान सा तरीका बता रहा हूँ। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे 8, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 से। अब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 14 की मल्टीप्लाई 8 से चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि हमें राइट मल्टीप्लाई कितने से करनी चाहिए। तो जो 14 8 जो होता है वो होता है 112, या ये कहो कि 14 8 112 होता है, तो 112, ठीक है। ये है 140, यानी नियर बाई पहुंच गए हम। अगर मान लो हम ले यहाँ पे 9, 10 हम ले नहीं सकते क्योंकि 140 हो जाएगा, तो यहाँ हम ले सकते हैं 9। मान लो अगर हमने 9 ले लिया यहाँ पे, तो 14 9 जा 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 14 निम्मा 126, और 126 और 8 हमारी हसर लगेंगी, तो यानी हम 9 से यहाँ कर सकते हैं, या हम 9 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 निम्मा 81, यानी 9 9 जा 81, कैरी 8, और 9 4 जा 36 और कैरी हमारी कितनी थी 8, 44, यानी 4 नहीं में 36, 36 और 8 44, असल लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13, ये आपका बच जाएगा। अब सेम आगे करेंगे हम। 10 में से 1 गया 9, 10 में से यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 6, अब यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया 0, यानी 69 हमारा बच जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, इनका जोड़ देंगे, 9 और 9 18। अब यहाँ लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे 18, और 4 और 1 5 और 1 का 1, यानी 149 में 9 जोड़ देंगे 158 हो जाएगा। अब हमारा आ गया 69। अब हमारा पेयर फिर उतरेगा और यहाँ लग जाएगा अब आपका पॉइंट, और पॉइंट के बाद लिख देंगे 9। अब 2 0 उतर गई, पेयर उतर गया। अब ये हो गया 6900, 6900, ये हो गया हमारा 158। अगर मान लो अब हमें मल्टीप्लाई करनी है इसकी फिर, तो इसकी फिर मान लो 9 पे करो आप। जैसे 9 पे करेंगे तो 15 निम्मा 135 होता है, ज़्यादा जाएगा। और मान लो अगर हम 4 से कर दें तो भी ज़्यादा जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई जाएगी 3 पे, क्योंकि 15 चौके 60 बेटा ज़्यादा जाएगा उससे। 4 से कर लेते हैं, ऐसे लिख लो इसको, सॉरी इसको लिख लो आप 158, 4 से मल्टीप्लाई लिखो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, असल लगी 1, 4 चौक मान लो यहाँ करके देख लेते हैं, 4 चौक 16, असल लगी 1, 4 8 32 और 1 33, 3 15 चौके 60 और 3 63, बिल्कुल सही है, इससे कम है तो 4 से कर सकते हैं हम। 15 4 चौक 16, 1 असल 4 8 32 और 1 33, 3 4 5 20 और 3 23, 2 असल 4 एकम 4 और 2 6, ये आ गया हमारा। और 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, ये बच गया हमारा। और यहाँ हो जाएगा 8 162, यानी पॉइंट के बाद अब कितना आ गया 8। आप चाहे तो इससे आगे भी डिजिट में निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप ये बता सकते हैं कि 63 का जो वर्गमूल होगा वो 7.98 यानी 7.98 होगा। आप लोगों को थोड़ा सा समझ आया होगा। बेटा स्टेप लिख देते हैं इसके। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर में से छोटी संख्या से लिखना है आपको। जैसे मानो 63 दिया हुआ था तो क्या चलेंगे, पेयर बना के चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, पेयर बनाकर चलेंगे। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, उसके बाद सेकंड है पेयर बनाने के बाद फर्स्ट पेयर यानी फर्स्ट नंबर को किसी संख्या के वर्ग से हल करेंगे। मान लो जैसे हमें यहाँ संख्या वर्ग लेनी पड़ेगी, जैसे मान लो यहाँ हमारा 1 आ गया तो हमें 1 पे ही जाएगी तो 1 नंबर आएगा। ऐसे उसके बाद जो संख्या आएगी
उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे। यानी जैसे 7 आया, 7 को 7 में जोड़ देंगे 14 आ गया। 9 लिया, 9 को 9 में जोड़ देंगे 158 आ जाए। 149 जमा 9 158 आ जाए। और इसी तरीके से करेंगे। इसी तरह 3 संख्याओं तक निकालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया था 142, तो ये जोड़ा बन गया, एक संख्या बच गई, पॉइंट के बाद एक पेयर और ले लो आप। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। अब देखो इनका जोड़ा बन गया लेकिन एक अकेला बच गया। अगर हम इसको 2 से शुरू करेंगे तो 2 यानी 4 आएगा, ज़्यादा जाएगा तो 1 से ही जाएगा, 1 एकम 1। अब कितना उतरेगा हमारा 42। वेरी गुड, पूरा 40 क्योंकि 1 में से 1 गई 0। और ये कितना हो जाएगा, नंबर को खींच उसी संख्या के वर्ग से हल करेंगे। इसके वर्ग से हल कर दिया, जो संख्या आएगी उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे। 1 आया तो 1 को 1 में जोड़ देंगे, 2 हो गया। अब 2 को यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ क्या लिखें, 1 लिखे 2 लिखे। मान लो मैंने लिख दिया 2, तो 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 44, ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से करना पड़ेगा। और यहाँ भी 1, अभी पॉइंट नहीं लगेगा आपका क्योंकि पॉइंट इसके बाद का है। तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 बच गया। और इसे 1 को यहाँ लगा दिया 1, और ये जुड़ जाएगा इसमें 1 और 1 2 और 2 का 2, 22 हो गया टोटल। अब यहाँ हो गया 21, लेकिन इसके पॉइंट लग गया। अब तो यहाँ पॉइंट लगाओ 0, पूरा पेयर उतरेगा, 2100 हो गया। ये है 22। अब इसको हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो यहाँ तक आए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 22 की अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 10 से अगर करेंगे तो 220 होगा, तो 10 से तो हम कर नहीं सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक कर सकते हैं, तो 9 से करो आप। 9 में 81, असल लगी 8, 9 दूनी 18 और 8 26, असल लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, बिल्कुल सही है। तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ लगा सकते हैं आप 9। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ बच गया आपकी 0, तो 0 में से 0 गई। ठीक है बेटा, 39 बच गया। अब चाहे तो आप इससे एक डिजिट और निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर एक 0 का और पेयर बनाना पड़ेगा, या फिर 0 उतरेगी। और ये नंबर कितना हो जाए, 9 और 9 18, 2 और 1 3, 2 का 2, यानी 229 में जो नंबर हमारा आया है, जो इसी तरह जो संख्या आएगी उसको उसी संख्या में जोड़ देंगे। तो इसको इसी संख्या में जोड़ देंगे, 238 हमारा हो जाएगा। अब इसी को हम आगे सोल्व करेंगे। अब ये है बेटा 3900, तो यहाँ नंबर हमें अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। ये 23 है हमारा, इस 23 को ध्यान से रखो, इसको 39 से ध्यान से रखो। तो 23 दूनी 46, 23 3 69। अगर मान लो 2 से भी करूँगा तो ज़्यादा जाएगा, तो यहाँ 1 पे जाएगा, तो 2381 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा, यानी ये आपका वर्गमूल आ जाएगा। यानी 142 का वर्गमूल अगर आप कहेंगे तो आप बोल सकते हैं 9111, ये आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसी के बेसिस पे आपको मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल आपको हल करने हैं।